गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टिकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली हैं और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। जय माता की, जय माता की, जय माता की, सबको जय माता की। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भगतन की जय। श्री रामचरितमानस में हम पढ़ रहे थे लंका कांड। लंका कांड में आपको दोहा संख्या मालूम है? क्योंकि मेरा धागा हिल गया है यहाँ से। 56 है। नहीं नहीं 56 है। 56 बाकी आप देख लो प्लीज। हाँ जी, मैंने 56 मार्क किया हुआ है। मैंने 56 है, कल 53 से पढ़ा था। मैंने 56 मार्क किया हुआ है। ठीक है जी, ठीक है। 56 राम राम जी। संख्या 56। सुनि दसि कंठ रिसान अति, तेहि मन कीन विचार, रामदूत कर मरौ भरू, ये कल रत मल भार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। यहाँ पर प्रसंग चल रहा है कालनेमी का। कालनेमी ने समझाया है रावण को कि रघुनाथ जी का भजन करके अपना कल्याण करो, और ये राम जो हैं वो कोई साधारण नहीं है, ये भगवान विष्णु का ही अवतार है, और इनका सुंदर श्याम शरीर वाले भगवान को अपने हृदय में रखो, अपने मोह को छोड़ दो।
कहते हैं कहीं स्वप्न में भी भगवान को जीता जा सकता है क्या, जो काल के भी काल हैं। ये बात सुन करके सुनिदस कंठ रिसान अति, उसे बहुत क्रोध आया। ते ही मन कीन विचार, मन में विचार किया कि राम दूत कर मरूं बरु, यह खलरत मल भार। कि मैं राम के दूत से मरूं तो ठीक है, और इस दुष्ट तो पाप समूह में रत है, इसके हाथ से मरना ठीक नहीं। तो काल नेमी ने सोच लिया कि ये काल के वश हो गया है। अस कह चला रचि समग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, सुने मुनहि बूझ जल पियो जाई श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला गया। उसने मार्ग में माया रची। हनुमान जी के मार्ग की बाधा बनने के लिए उसको आदेश हुआ था रावण से। तो उसने क्या किया है, उसने एक माया रची है मार्ग में, तालाब मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देख करके सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। क्योंकि जो मुनि वेश में बैठा है, हनुमान जी ने उसे मुनि ही समझा। राक्षस कपट वेश तह सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। जाई पवन सुत नायउ माथा, लाग सुकहे राम गुण गाथा। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए हुए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता है। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। माया में भी इतनी शक्ति होती है कि वो एक भक्त के मन को कुछ देर के लिए मोहित कर सकती है, लेकिन भगवान का जिसके शीश पर हाथ होता है ना, वो माया में फंसता नहीं। माया की शक्ति बहुत है, महान है माया, क्योंकि भगवान की ही शक्ति है ना। ते मारुति ने उसके पास जाकर के मस्तक नवाया और वह राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण रामई, जित है राम न संशय माई। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहे अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब कुछ देख रहा हूँ। जो मुनि था, मुनि के वेश में काल नेमी था, ये हनुमान जी को कह रहा है कि मैं तो रहता हूं यहाँ। कहाँ? हिमालय पर गए थे ना लेने के लिए जड़ी को, जो लक्ष्मण जी के लिए मंगवाई थी सुषेण वैद ने। तो वो कहने लगा, रास्ते में जो मिला है, कहने लगा, हे भाई, मैं तो यहाँ रहता हूँ, भारत में रहता हूँ, ऊपर पहाड़ पर रहता हूँ, और मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मैं यहीं देख रहा हूँ, यहीं से सब कुछ, कि रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है और राम जी ही जीतेंगे। कला है ना कि कैसे हनुमान जी मेरे बातों में आ जाए। मागा जलते हैं दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊं थोरे जल। सरमज्जन करी आतुर आवो, दीक्षा देऊं ज्ञान जेहि पावो। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा कि थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ,
तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। दोहा संख्या 57। सर पैठत कपिपद गहा, मकरी तब अकुलान, मारी सो धरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुला करके उस समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया और हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कौन? वो मगरी। उसने पैर पकड़ा ना हनुमान जी का। कपितव दरस भयउ निष्पापा, मिटा तात मुनिवर कर सापा। मुनि न होई यह निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया है। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। क्या कहा उसने? कि मैं तो तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई हूँ। भक्तों के दर्शन करके, संतों के दर्शन करके, तो कहते हैं जो मूढ़ होते हैं, जो पापी होते हैं, वो पाप रहित हो जाते हैं। ऐसा ही वो निशाचरी बोली है। कहती है, उसने सारी बात बता दी, उसका शाप मिट गया। और वो बता रही है कि हे कपि, ये मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। अस कह गई अपचरा जब ही, क्योंकि वो कोई अप्सरा थी जिसको शाप मिला था और वो एक मगरी का रूप धारण करके उस जल में रहती थी, तालाब में। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई, अस कह गई अपचरा जब ही, निश्चर निकट गयो कपि तबहि। त्यों ही हनुमान जी फिर उसी निशाचर के पास गए, क्योंकि उन्हें सत्य का बोध हो गया। तब कह कपि मुनि गुरु दक्षिण लेहु, पाछे हमई मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए हैं। और हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। कालनेमी ने कहा था, आप स्नान करके आ जाओ और मैं तुम्हें मंत्र दूंगा। तो हनुमान जी बोले, तुम पहले गुरु दक्षिणा ले लो, मंत्र बाद में देना। ऐसा कह करके सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तनु प्रगट स्मरती बारा। राम राम कह छाडिस प्राणा, सुनि मन हर्ष चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया, कालनेमी को। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा सैल नौषध चीना, सहसा कपि उपार गिर लीना। गह गिरि निशि नभ धावत भयउ, अवधपुरी ऊपर कपि गयउ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध ना पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। जो औषध का निशानी बताई थी सुषेण वैद्य ने, तो हनुमान जी को पहचान नहीं आई। तो उन्होंने क्या किया? पर्वत को उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। रास्ते में अयोध्या पड़ती है। कहते हैं जो पर्वत है ना, वो यही उत्तराखंड में है।
उत्तराखंड के ऊपर पहाड़ है जिसके ऊपर अभी तक वो आधा पहाड़ कटा हुआ है, जो हनुमान जी ले गए थे। ऐसे वहां के गांव के लोगों की पुरातन अपने पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है बात कि ये वाला, वो अच्छा नहीं समझते इस बात को कि ये आधा पहाड़ जो है वो हनुमान जी ले गए थे यहाँ से। वो जगह भी बनी हुई है, कहते हैं उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध ना पहचान सके, तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही रात में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, बिनु फर सायक मारे चाप श्रवण लगी तानी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल वाला एक बाण मारा। भरत जी को लगा कि ये आकाश में कोई राक्षस जा रहा है। हनुमान जी को तो पहचानते नहीं थे ना। परे मूर्छ मोहे लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक, सुन प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी ने राम राम रघुपति ऐसा उच्चारण किया तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठ करके दौड़ पड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास गए। विकल बिलोक की सौर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा, मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत वचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। भरत जी भी उस समय कहाँ थे? नंदीग्राम में। वहीं ऊपर से हनुमान जी निकले हैं। और जो वो नंदीग्राम है वो भी कहते हैं कि कोई गांव था अयोध्या की सीमा के बाहर। अयोध्या तो राजधानी थी ना भगवान की, कहते उसके बाहर नंदीग्राम था। वहां पर उन्होंने मारा है बाण, वहां से हनुमान जी के ऊपर वार किया है। तो हनुमान जी को उठा रहे हैं वो बार बार, उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया है। हनुमान जी को बहुत तरह से जगाया पर वो जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया, मन ही मन बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर करके ये वचन बोले हैं, जेहि विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुनीय दारुण दुख दीना, जो मोरे मन वच और काया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला, सुनत वचन उठ बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। अब भरत जी ने कहा कि यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो और श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। अर्थात अपने पुण्य जो है उन्होंने हनुमान जी के लिए न्योछावर कर दिए। क्या पुण्य है कि यदि मेरे हृदय में भगवान जी के प्रति प्रेम है
तो ये जो वानर है वो थकावट और पीड़ा से मुक्त हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपहि उर लाई पुलकित तनु लोचन सजल प्रीत न हृदय समाई सुमिर राम रघुकुल तिलक। भरत ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। क्या सुनकर के? श्री रामचंद्र जी का नाम किसी ने कहा। जब उन्होंने उठते ही हनुमान जी ने कहा है कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो, तो भरत जी के तो जैसे एकदम उनको उनके हृदय शरीर उनका पुलकित हो गया और हृदय में आनंद अश्रु आ गए। हृदय से लगा लिया उन्होंने। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर गया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रेम नहीं समा रहा था। कहते हैं जब भक्त को भक्त मिलते हैं तो उनके आनंद की सीमा नहीं होती, शब्द नहीं निकलते मुख से। जब भक्त मिलते हैं भगवान के भक्तों में इतना प्रेम होता है। जब संत एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो कभी देखना कितना सुंदर वो दृश्य होता है। जब संत संत से मिलते हैं, जब भक्त भक्त से मिलते हैं, तो ऐसे आनंद होता है जैसे भगवान ही मिल गए हो। ऐसे ही भरत जी के नेत्रों में आंसू आ गए हैं हनुमान जी को देखते ही, क्योंकि दोनों की भक्ति प्रगाढ़ है। हनुमान जी तो है ही भगवान के अंतरंग भक्त और प्रेम जी प्रेम की मूर्ति है, और श्री राम जी के अति समीप हैं हृदय के। ऐसे ही आनंद में मगन थे दोनों, और भरत जी के हृदय में प्रीत समा नहीं रही। इसी दोहे के साथ विश्राम। इतना सुंदर दोहा ये 59। कल का पाठ आगे प्रभु इच्छा जैसे भगवान कराएंगे। और भरत जी कल ही उनको पहुंचाएंगे राम जी के पास, हनुमान जी को। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भगतन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।